जिस सच को सालों से छुपाया जा रहा था। आखिरकार आज वो सच आर्य के सामने आने वाला है। मीरा का असली चेहरा बेनकाब होने वाला है और इस खुलासे के बाद न सिर्फ आर्य बल्कि पूरे परिवार की नींव हिलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्य इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा या फिर एक बार फिर उसके भरोसे का खून होने वाला है। आर्य और अनु की जिंदगी में जहां पहले से ही उथल पुथल मची हुई है, वहीं अब एक नया तूफान आने वाला है जिसका नाम है मीरा। अब तक मीरा ने खुद को मासूम, समझदार और परिवार की भलाई चाहने वाली लड़की के रूप में पेश किया था। हर किसी के सामने वह आर्य की परवाह करने का दिखावा करती रही, अनु के लिए भी हमदर्दी जताती रही और गायत्री जी का विश्वास जीतने में भी वह कामयाब हो चुकी थी। लेकिन आने वाले एपिसोड में जो सच सामने आने वाला है वो सबको चौंका देगा। दरअसल आर्य को कुछ दिनों से मीरा के व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। कभी अचानक फोन छुपा लेना, कभी किसी से छुपकर बात करना और हर बार बात को घुमा देना। पहले तो आर्य ने इन बातों को नजरअंदाज किया क्योंकि वह पहले ही बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। बिजनेस में प्रेशर, परिवार की उम्मीदें और अनु को लेकर उसके दिल की कशमकश। इन सब के बीच उसने मीरा पर शक करना ठीक नहीं समझा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब यहाँ पर एंट्री होती है एक ऐसे सबूत की जिसने पूरी कहानी पलट दी। आर्य के हाथ लग जाता है एक ऐसा मैसेज जो मीरा ने गलती से डिलीट नहीं किया था। उस मैसेज में साफ साफ लिखा होता है कि कैसे वह आर्य की कमजोरी का फायदा उठाकर इस घर में अपनी जगह पक्की करना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह किसी अनजान शख्स से यह भी कहती है कि जब तक आर्य और अनु के बीच गलतफहमियां बनी रहेंगी तब तक उसका प्लान सफल रहेगा। ये मैसेज पढ़कर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस लड़की को वह सच्चा दोस्त समझ रहा था, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी नजर आती थी, वही उसके खिलाफ साजिश रच रही है। आर्य के दिल में गुस्सा, दर्द और विश्वासघात की भावना एक साथ उमड़ पड़ती है। लेकिन आर्य तुरंत कोई फैसला नहीं लेता। वह चाहता है कि मीरा खुद उसके सामने सच्चाई कबूले। दूसरी तरफ मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका राज अब राज नहीं रहा। वह अब भी घर में उसी आत्मविश्वास के साथ घूम रही है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वह अनु के सामने मीठी बातें करती है, गायत्री जी के सामने चिंता जताती है और आर्य के सामने बनावटी मासूमियत दिखाती है। लेकिन इस बार आर्य की नजरें सब कुछ पढ़ रही हैं। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आर्य मीरा को एक प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाता है। उसका लहजा शांत होता है लेकिन आंखों में तूफान साफ नजर आता है। वह मीरा से सीधा सवाल करता है कि आखिर वह किससे छुपकर बात कर रही थी और क्यों। पहले तो मीरा बात को घुमाने की कोशिश करती है, खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि आर्य उसे गलत समझ रहा है और कोई उसे फंसा रहा है। लेकिन आर्य इस बार उसके झूठ के जाल में फंसने वाला नहीं है। जैसे ही आर्य वह मैसेज उसके सामने रखता है, मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों की घबराहट साफ बता देती है कि सच अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि अब मीरा का असली चेहरा धीरे धीरे आर्य के सामने आने वाला है। आगे क्या होगा? क्या मीरा सब कुछ कबूल कर लेगी या फिर एक नया झूठ गढ़ेगी खुद को बचाने के लिए? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीरा के चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह मैसेज अधूरा है, किसी ने जानबूझकर उसे गलत तरीके से दिखाया है। वह आर्य को समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ उसकी भलाई चाहती थी और अगर उसने किसी से बात भी की तो सिर्फ इसलिए ताकि आर्य और उसके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन इस बार आर्य के चेहरे पर कोई नरमी नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर क्यों? आर्य शांत आवाज में मीरा से पूछता है कि अगर उसकी नीयत साफ थी तो फिर छुपकर बात करने की जरूरत क्या थी? क्यों उसने बार बार अनु के खिलाफ बातें की? क्यों उसने हर बार ऐसी सिचुएशन बनाई जिससे आर्य और शायर अनु के बीच दूरी बढ़ती चली गई? मीरा अब खुद को घिरा हुआ महसूस करती है। वह पहले की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई नहीं है। उसकी आवाज कांपने लगती है, लेकिन फिर भी वह आखिरी कोशिश करती है खुद को मासूम साबित करने की। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जिस अनजान शख्स से मीरा बात कर रही थी, उसकी पहचान भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। आर्य को पता चलता है कि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस राइवल है, जो पहले भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है और अब मीरा उसी के साथ मिलकर खेल खेल रही थी। यह जानकर आर्य का गुस्सा
सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ पर्सनल मामला नहीं था, बल्कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बर्बाद करने की साजिश थी। दूसरी तरफ अनु को भी इस बात की भनक लग जाती है कि घर में कुछ बड़ा होने वाला है। वह दूर से आर्य और मीरा की बातचीत देखती है। उसके मन में डर है कि कहीं फिर से कोई गलतफहमी न पैदा हो जाए। अनु पहले ही अपने प्यार और अपने परिवार के बीच पिस रही है। वह नहीं चाहती कि आर्य एक बार फिर किसी धोखे का शिकार बने, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चाई खुद सामने आ रही है। अब मीरा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह अचानक अपना रवैया बदल देती है। जो लड़की अभी तक खुद को बेगुनाह बता रही थी, वही अब कहती है कि हाँ, उसने जो किया अपने लिए किया। वह कहती है कि उसने हमेशा आर्य को पाने का सपना देखा था। जब उसे लगा कि आर्य के दिल में अनु के लिए जगह है, तभी से उसने प्लान बनाना शुरू कर दिया। वह मानती है कि उसने जाने मीरा की ये कबूलियत सुनकर आर्य को यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है। उसे याद आने लगते हैं क्वालिए है वो सारे पल जब मीरा ने उसका साथ देने का दिखावा किया, जब उसने उसके आंसू पोंछे, जब उसने कहा कि वह सिर्फ उसकी खुशी चाहती है। अब उसे समझ आता है कि वो सब सिर्फ एक खेल था, एक प्लान था, एक चाल थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीरा एक और बड़ा खुलासा करती है। वह कहती है कि उसने सिर्फ आर्य और अनु को अलग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि शर्मा जी को भी भड़काने में उसका हाथ था। कई बार जो बातें घर तक पहुंची वो मीरा ने ही पहुंचाई, ताकि हालात और बिगड़ें। यह सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब जो भी तूफान अब तक उसके घर में आया, उसमें कहीं न कहीं मीरा का हाथ था। अब सवाल यह है कि क्या आर्य इस सच्चाई को परिवार के सामने लाएगा? क्या वह मीरा का असली चेहरा सबको दिखाएगा? या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां मीरा एक बार फिर कुछ ऐसा कदम उठा ले जो सब कुछ बदल दे? आने वाले पल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। क्योंकि मीरा सनेद हार मानने वालों में से नहीं है। मीरा की कबूलियत के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जिस घर में अब तक शक और गलतफहमियों का धुआं था, वहां अब सच्चाई की आग भड़क चुकी है। आर्य कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा गुस्सा बन जाती है। टील आती है। वह मीरा की तरफ देखता है, लेकिन उस नजर में अब कोई भरोसा, कोई अपनापन नहीं है। सिर्फ नफरत और टूटन है। मीरा आखिरी बार आर्य को मनाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसने जो कुछ भी किया, प्यार में किया। वह कहती है कि वह आर्य को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। लेकिन आर्य साफ शब्दों में कह देता है कि प्यार कभी किसी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं पाया जाता। अगर उसमें सच में प्यार होता, तो वह उसकी खुशी चाहती, न कि उसकी दुनिया को तोड़ने की कोशिश करती। आर्य की ये बातें मीरा को अंदर तक झकझोर देती हैं, ये सहती हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसी बीच अनु वहां आ जाती है। वह सब कुछ सुन चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती। वह पहली बार मीरा की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है। अनु कहती है कि उसे हमेशा महसूस होता था कि कोई उनके रिश्ते के बीच दीवार बन रहा है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दीवार मीरा होगी। अनु की ये मजबूती देखकर आर्य को भी एहसास होता है कि उसने कितनी बार अनु पर शक किया, कितनी बार उसकी बातों को नजरअंदाज किया। अब आर्य फैसला लेता है कि ये सच सिर्फ इन 4 दीवारों के बीच नहीं रहेगा। वह पूरे परिवार को बुलाता है। गायत्री जी, पुष्पा जी और शर्मा जी सबके सामने आर्य मीरा का सच रख देता है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता। गायत्री जी तो मीरा पर आंख बंद करके भरोसा करती थीं। लेकिन जब आर्य सबूत दिखाता है और मीरा खुद भी चुप रहती है, तो सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर पाता। शर्मा जी को भी झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है कि जिन बातों को लेकर उन्होंने अनु और आर्य पर दबाव डाला, उनमें कहीं ना कहीं मीरा की चाल थी। पुष्पा जी अनु को गले लगा लेती हैं, गोरी हैं क्योंकि अब साफ हो चुका है कि उनकी बेटी गलत नहीं थी। पूरा परिवार एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहता है। लेकिन कहानी में अभी भी एक बड़ा मोड़ बाकी है। मीरा अचानक कहती है कि अगर उसे इस घर से निकाला गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसके पास अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो बाहर आए तो कई रिश्ते टूट सकते हैं। यह सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। क्या मीरा के पास सच में कोई और बड़ा राज है, या फिर ये उसकी आखिरी चाल है खुद को बचाने की? आर्य बिना डरे कहता है कि सच से भागने की बजाय उसका सामना करना बेहतर है।
अगर कोई और सच्चाई है तो वो भी सामने आ जानी चाहिए। उसकी ये बात साफ कर देती है कि अब वह डरने वाला नहीं है, अब वह किसी भी साजिश के आगे झुकने वाला नहीं है। एपिसोड के आखिर में मीरा घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाते जाते वह एक रहस्यमयी मुस्कान देती है, जैसे खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ आर्य और अनु के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद जगती है। गलतफहमियों का बादल छंट चुका है, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या मीरा सच में हार मान चुकी है या फिर वह लौटेगी एक और बड़ी साजिश के साथ। क्या आर्य और अनु का रिश्ता इस तूफान के बाद और मजबूत होगा? आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा धमाकेदार और सस्पेंस से भरा होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल तुमसे तुम तक।